वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बहुत ही अवेटेड वीडियो है बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि लॉजिकल रीज़निंग के बारे में कुछ बताएं और लॉजिकल रीज़निंग के ऊपर भी गाइडलाइंस अपलोड करें। तो आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपने एमडी कैट के लिए लॉजिकल रीज़निंग का जो टॉपिक है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉजिकल रीज़निंग के सिलेबस की, तो मैंने 2023 का जो पीएमडीसी का सिलेबस था वो इस टाइम मैंने खोला हुआ है और इसमें आपको लॉजिकल रीज़निंग के वो पॉइंट्स बताए गए हैं जिससे आपका लॉजिकल रीज़निंग का जो पोर्शन होगा एमडी कैट का वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने आपको 6 कैटेगरीज़ बताई हैं और जिससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपके लॉजिकल रीज़निंग के टोटल आपके एमडी कैट में 6 क्वेश्चंस आने हैं, तो हो सकता है कि हर कैटेगरी में से एक एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग में से, लेटर एंड सिंबल सीरीज़ में से, लॉजिकल डिडक्शन में से, लॉजिकल प्रॉब्लम्स में से, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफ़ेक्ट। ठीक है, ये 6 कैटेगरीज़ हैं जहाँ से आपका एमडी कैट का लॉजिकल रीज़निंग का पोर्शन बनाया जाएगा जिसके 6 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये पीएमडीसी का जो 2023 का ये लॉजिकल रीज़निंग वाला पोर्शन है सिलेबस का, ये आपने निकालना है, इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको एक सैम्पल क्वेश्चन दिया गया है, लेटर्स एंड सिंबल सीरीज़ में एक सैम्पल क्वेश्चन है। ठीक है, लॉजिकल डिडक्शंस, ये जितनी भी सारी कैटेगरीज़ हैं इस सब ने आपको सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने ये सारे सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप ये सारे सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपके एमडी कैट के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, सो वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉजिकल रीज़निंग के लिए परेशान हो रहे थे, अब मैंने आपको बता दिया कि लॉजिकल रीज़निंग के में आपके किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये आप लोग पीएमडीसी का जो सिलेबस है सबसे पहले तो आप उसको जाके देखें, वहाँ पे जो सैम्पल क्वेश्चंस है वो देखें। उसके बाद आपने लेक्चर्स कहाँ से लेने हैं, आपके एकेडमी में जो भी आपको लॉजिकल रीज़निंग का लेक्चर होता होगा, एक तो वो आपने गौर से सुनना है। जो स्टूडेंट्स घर बैठकर एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं वो सईद एमडी कैट पर या एक्सपर्ट एमडी कैट पर पिछले साल जो किप्स एकेडमी के या स्टेप एकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर्स थे वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स, अभी मैं सर्च कर रही थी लॉजिकल रीज़निंग के लेक्चर्स, तो यूट्यूब पर मुझे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स मिले। तो आप कोई भी लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन आपने लेने सिर्फ उन्हीं 6 कैटेगरीज़ के लेक्चर्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर मैंशनड है। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सारे जो पास्ट पेपर्स वाले सवाल हैं वो आपने हल करने हैं। अब पास्ट पेपर्स पहले तो लॉजिकल रीज़निंग का पोर्शन होता ही नहीं था एमडी कैट में। 2021 में जब मेरा एमडी कैट हुआ था उस टाइम ये लॉजिकल रीज़निंग का पोर्शन एक नया डाला गया था। तो आपने 2021 के जो पास्ट पेपर्स हैं वहाँ से आपने लॉजिकल रीज़निंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 2022 का जो पेपर हुआ था वहाँ से लॉजिकल रीज़निंग के क्वेश्चन लेने और 2023। ठीक है, तो सिर्फ 3 साल वाले जो पास्ट पेपर्स हैं उसके आपको लॉजिकल रीज़निंग के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपने कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लेनी है, किप्स की प्रैक्टिस बुक है, स्टेप की है, जो भी आपको प्रैक्टिस बुक मिलती है। अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में नहीं है, पीडीएफ में है, तब भी सही है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 6 एमसीक्यूज़ आने हैं। आपने डेली लॉजिकल रीज़निंग के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ओनली 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि लॉजिकल रीज़निंग किस तरह करनी है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, लॉजिकल रीज़निंग को तैयार करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। आप जितने मर्ज़ी लेक्चर्स ले लें, जितना मर्ज़ी समझ लें, जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको लॉजिकल रीज़निंग की समझ नहीं आएगी। तो डेली 10 to 15 मिनट्स आपने लॉजिकल रीज़निंग को देने, इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना। बिकॉज़ अगर आप इससे ज़्यादा टाइम देंगे तो आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से ज़्यादा पोर्शन आना है, उसको आप स्किप कर देंगे। ठीक है, तो डेली के अगर आप 10 to 15 मिनट्स लॉजिकल रीज़निंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह आपके पूरे 6 out of 6 एमसीक्यू सही होंगे। तो ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स दी कि आपने लॉजिकल रीज़निंग किस तरह से प्रिपेयर करनी है। आई होप कि इन टिप्स को फॉलो करके आपकी लॉजिकल रीज़निंग की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी इंशाल्लाह बेस्ट तैयारी हो जाएगी। और सिर्फ इसमें से 6 एमसीक्यूज़ आने हैं, लेकिन क्योंकि एमडी कैट में आपको पता है 0.5 का 0.01 का भी डिफरेंस आ जाता है मेरिट के ऊपर, तो आपने इन 6 एमसीक्यूज़ को भी हल्का नहीं लेना। आपने इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि आपके ये 6 के 6 एमसीक्यूज़ सही हो जाएं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।